हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बी गुड आईटीआई में। दोस्तों, यह आज की क्लास रहेगी अपनी क्लास नंबर 2। अपन इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो पहला जो टॉपिक है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, उसको अपन कंप्लीटली पढ़ रहे हैं। कल अपन ने पढ़ा था आईटीआई का पूरा नाम अंग्रेजी और हिंदी में, एनसीवीटी, एससीवीटी, डीजीटी के बारे में, और उसी के साथ आपकी जो ट्रेड है इलेक्ट्रिशियन उसके बारे में। ठीक है, आज अपन बात करेंगे आगे, उससे आगे जो अपनी जो कल की क्लास थी उससे आगे। तो दोस्तों, उस वीडियो को जरूर आप देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप उस क्लास को जरूर देख लें ताकि आप इस क्लास को अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। दोस्तों, आज अपना जो टॉपिक चलेगा वह चलेगा आज से दुर्घटना। दुर्घटना जो है, दुर्घटना जो है वह अनियंत्रित अनियोजित है। मतलब कहने का मतलब यह है कि दुर्घटना जो है ना वह अनियंत्रित यानी कि कभी भी हो सकती है और किसी भी प्रकार से हो सकती है। जैसे कि आप गाड़ी से गिरते हो तो आप अनियंत्रित होकर गिरते हो, इसमें कोई ऐसा ये नहीं कि आप अपने आप को नियंत्रित रख के गिर रहे हो। ठीक है, एक तो कुएं में कूदना तैरने के लिए वह होता है नियंत्रित करके कूद रहे हैं अपन कुएं में नहाने के लिए, लेकिन कोई एक आपको पीछे से धक्का दे देता है तो वो क्या हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है। समझ में आया? और अनियोजित का मतलब ये होता है तो योजना बना के किसी काम को कर रहे हैं। एक अनियोजित यानी कि किसी की डेथ होती है ना तो वह अनियोजित होती है, वो कभी भी हो सकती है। लेकिन कोई जैसे कि किसी भी काम को अपन करते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाना एक योजित होती है कि अपन गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन गिरते हैं वह अनियोजित होता है। ठीक है, तो दुर्घटना क्या है, अनियंत्रित व अनियोजित घटना है। ठीक है दोस्तों, दुर्घटना होने के कारण पर बात करेंगे। कारण पर बात करते हैं अपन, दुर्घटना के जो कारण हैं उन पर बात करते हैं एक एक पर। देखिए यहाँ पर है सबसे पहले असावधानियां। तो देखिए अपन किसी भी चीज में सावधानी नहीं रखते तो वहां दुर्घटना होने का कारण तो बनता ही है। ठीक है, अरुचि यानी कि किसी कार्य को करने में अपनी रुचि नहीं है फिर भी अपन उस कार्य को कर रहे हैं तो वहां पर दुर्घटना होने का क्या है, कारण बनता है। तो एक अरुचि भी दुर्घटना का कारण है। ठीक है, जल्दबाजी, मतलब किसी भी काम को करने में अपन जल्दबाजी दिखा रहे हैं, हड़बड़ी से चला रहे हैं किसी भी साधन को, तो वहां क्या हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है। अज्ञानता यानी कि किसी भी प्रकार का उपकरण हो, मोटर हो या कोई भी परिपथ हो या कहीं पर भी अपन किसी भी प्रकार का कनेक्शन कर रहे हैं तो वहां पर अपने पास पूरा ज्ञान नहीं है और अधूरे ज्ञान से अपन किसी कार्य को कर रहे हैं तो वहां पर दुर्घटना होने का कारण हो सकता है। ठीक है, उत्सुकता, उत्सुकता का मतलब यह है कि किसी भी चीज का अपन को, जैसे कि कोई किसी चीज को जीत लेता है वो उत्सुकता के कारण दौड़ रहा है और उसको पता नहीं कि क्या हो रहा है, मतलब जैसे कि दौड़ रहा है, भूल गया, हाव भाव भूल चुका है, वो गाड़ी को गति से भगा रहा है या कहीं पर जाने की लगन। समझ रहे हो, कहीं पर गाड़ी से एक उदाहरण में, गाड़ी से उदाहरण अच्छे से मिलते हैं कि कोई मोटरसाइकिल चला रहा है, उत्सुकता है कि उसको वहां जाना है, शादी में जाना है, मेले में जाना है या किसी भी चीज को वहाँ खाना भोजन करने जाना है, तो वहाँ उत्सुकता गाड़ी को तेज गति से भगा रहा है, उसको मनोबल बिगड़ रहा है, तो वह उत्सुकता भी क्या है, एक दुर्घटना का कारण हो सकती है कि वहां पर हड़बड़ी में वो क्या कर सकता है, गाड़ी का एक्सीडेंट कर सकता है। तो उत्सुकता एक आपका कारण रहेगा। एक है असुरक्षित लेआउट। असुरक्षित लेआउट ये होता है कि लेआउट बनाते हो मतलब डायग्राम, ठीक है, परिपथ का डायग्राम, कि जैसे कि आपको एक बल्ब लगाना है कहीं पर भी या एक पंखा लगाना है, उसका आपने सही से कनेक्शन डायग्राम नहीं बनाया और डायरेक्ट कनेक्शन कर रहे हैं, गलत कनेक्शन का डायग्राम बना दिया, तो उसके साथ ही आप क्या है कि गलत कनेक्शन करोगे और वहां क्या हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। तो असुरक्षित लेआउट। ठीक है, उसी के साथ कार्य करने का अनुपयुक्त तरीका, भाई ये तो बिल्कुल सही सटीक दुर्घटना का कारण है कि कार्य करने का अनुपयुक्त, जो उपयुक्त है वही आपको तरीका आजमाना चाहिए, न कि अनुपयुक्त तरीका। तो ये सातवां भी आपका कारण है। स्वच्छता की कमी, जहां पर स्वच्छता नहीं होगी वहां दुर्घटना जरूर होती है। स्वच्छता का मतलब ये है कि किसी भी अपन किसी भी प्रकार के वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस वर्कशॉप में क्या है कि अगर कहीं पर तेल गिरा हुआ है तो अपन फिसल सकते हैं, उसी के साथ वहां पर कीलें पड़ी हुई हो तो वो अपने पैरों में चुभ सकती है। ठीक है, गंदगी है, कुछ चीज सड़ रही है वहां पर, तो ऑक्सीजन अपन लेते हैं ना उसके साथ वो गंदगी भी जाएगी और उसी के साथ अपन को हानि पहुंचा सकती है, तो ये भी एक दुर्घटना का कारण है। अनुशासन की कमी, दौड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कारीगर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, अनुशासनहीनता कर रहे हैं, तो वहां पर भी दुर्घटना हो सकती है। असुरक्षित पहनावा, कहने का मतलब ये कि अपन
जैसे कि टाई है अपने गले में या शापी है, ठीक है, ठीक है, या कोई ढीले कपड़े हैं तो मशीन में उलझ जाते हैं, उलझने की संभावना रहती है, तो पहनावा वही पहने जो वहां पर सही से रहे, ठीक है। मतलब पहनावे में वो आएगा टाइट कपड़े, ठीक है, वो ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए कि तो उठने बैठने में अपने क्या हो दिक्कत हो, ठीक है। इस प्रकार के कपड़े होने चाहिए जो वहां पर काम करने के लायक हो। प्रकाश की अनुचित व्यवस्था, जहां पर प्रकाश की व्यवस्था कमजोर है वहां दुर्घटना होने की संभावना होती है, क्योंकि जहां पर कहीं मशीन के पीछे काम करना हो वहां पर लाइट की व्यवस्था नहीं है तो मशीन में अपना हाथ वहां जा सकता है, कहीं कील वील कोई केमिकल पड़ा हो उसमें हाथ जा सकता है, तो प्रकाश की व्यवस्था पूर्ण रूप से होनी चाहिए। खतरे वाले पदार्थ के साथ विशेष सावधानियां न होना, मतलब कोई खतरे वाला पदार्थ पड़ा हुआ है, केमिकल पड़ा हुआ है, तेजाब जैसा पड़ा है, तो उनसे विशेष सावधानियां नहीं रखेंगे तो अपने हाथ या अपने शरीर पर किसी भी प्रकार से क्षति पहुंच सकती है। अस्वस्थता या थकान, अस्वस्थता या थकान मतलब कहने का मतलब ये है कि अपन थके हुए हैं, 2-3 दिनों से रेगुलर काम कर रहे हैं और अपन यहाँ पर फिर काम करने आ गए, तो अस्वस्थता मतलब नींद वींद के झोंके आने वाली समस्या हो जाती है अस्वस्थता या थकान की कमी में। नशे की आदत, नशे की आदत तो आपको जानते हैं तो दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण है कि नशे की आदत, शराब वराब पी के आ गया तो वो क्या काम करेगा, ठीक है। तो ये भी अपना 14, तो ये थे कारण दुर्घटना के, ठीक है। तो दुर्घटना के कारण अपने डिटेल्स में पढ़े हैं। उसी के साथ अपन अब बात करेंगे, चर्चा करेंगे अपना इलेक्ट्रिक एक्सीडेंट। अब आते हैं अपन इलेक्ट्रिक एक्सीडेंट। इलेक्ट्रिक एक्सीडेंट यानी कि वैद्युतिक दुर्घटना। वैद्युतिक दुर्घटना मतलब विद्युत से होने वाली दुर्घटनाएं, यानी कि कोई व्यक्ति है वह इलेक्ट्रिक करंट के संपर्क में आ गया है तो वह होती है इलेक्ट्रिक दुर्घटनाएं। जैसे कि कोई भी यहाँ पर जीवित लाइन है, जीवित लाइन का मतलब ये होता है कि इधर से धारा आ रही है और कोई इसको छू लिया है, किसी ने इसको क्या कर लिया है, किसी ने इसको छू लिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको करंट का झटका लग जाएगा। यही दुर्घटनाएं क्या है, वैद्युतिक दुर्घटनाएं हैं। विद्युत से होने वाली दुर्घटनाएं वैद्युतिक दुर्घटनाएं हैं। कारण क्या होता है, कारण देखिए, कारण क्या होता है वैद्युतिक दुर्घटना को। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जब करंट जो है ना 90 वोल्ट से अधिक, 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज होता है ना, जिस भी लाइन में 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज होता है वहां से ही व्यक्ति को करंट का झटका महसूस होने शुरू हो जाता है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है वैसे वैसे वोल्टेज का पावर बढ़ती है और अपने शरीर को उसी प्रकार से क्षति पहुंचाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप याद रखना 90 वोल्टेज, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्यक्ति को विद्युत झटका कितने वोल्टेज से महसूस होने लग जाता है विद्युत झटका। तो 90 वोल्टेज से अधिक वोल्टेज पर व्यक्ति को विद्युत झटका महसूस होने लग जाता है, ठीक है। और उसी के साथ विद्युत धारा की जो गति होती है 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ये होती है विद्युत धारा की गति। मीटर प्रति सेकंड 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। इस गति से धारा जब शरीर के अंदर से बहती है तो अपन को झटका महसूस होता है। यह बहुत बड़े कारण होते हैं, ठीक है। अब देखिए इससे शारीरिक हानियां क्या क्या होती है, तो शारीरिक हानियों में होती है अपने खून बहना, जहां पर झटका लगा वहां से खून बहना शुरू हो जाएगा, या अपनी सांस फूलना यानी कि सांस में कमी, ठीक है। उसी के साथ बेहोश हो जाना इत्यादि बहुत सारी हैं, तो इनको आप मेन इनको याद रखना, ठीक है। तो ये होते हैं 90 वोल्ट से अधिक पर करंट लगने लग जाता है, इतनी तीव्रता का करंट बहता है शरीर के अंदर से, ठीक है। और उसी के साथ दोस्तों करंट कैसे क्या लगता है, जैसे कि कोई बॉडी है, ये आपकी वॉशिंग मशीन है या कूलर है, इसको कूलर मान लीजिए आप, ये आपका क्या है कूलर है, कूलर में अपन ने सप्लाई दे रखी है 230 वोल्ट, ठीक है, 230 वोल्टेज दे रखी है अपने कूलर के अंदर। यहाँ से क्या होगा कि कोई व्यक्ति आया और इसमें क्या है कि जैसे कि कोई ये फेस वाला वायर है ना, वो कहीं ना कहीं किसी इस जो बॉडी है कूलर की उस पर टच है, तो इस पूरे कूलर में क्या है करंट बह रही है। जैसे व्यक्ति आएगा और इसके टच करेगा, ठीक है, इसके टच करते ही वो क्या होगा कि करंट जैसे इसमें बह रहा है ना वो बहता हुआ शरीर में चला जाएगा बॉडी के थ्रू, तो व्यक्ति को क्या हो जाता है झटका लग जाता है। व्यक्ति की यहाँ पर मौत भी हो सकती है, जितनी एम्पियर से करंट बहेगा उसी हिसाब से मौत होगी।
अगर व्यक्ति नीचे जूते पहने हुए हो और किसी भी ऐसी जगह से टच नहीं हो जहाँ पर चालक वस्तु है तो वो व्यक्ति बच सकता है, यह थोड़ी बहुत संभावना रह सकती है। अगर वो जूते पहने हैं तो बचने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों अब अपन बात करेंगे बचाव पर। यह तो थी एक्सीडेंट विद्युत से कि ये दुर्घटनाएं होती है और कितना क्या प्रभाव पड़ता है वो अपन ने पढ़ लिया। लेकिन कोई व्यक्ति अगर करंट के झटके मतलब झटके के संपर्क में आ जाता है, करंट लग जाता है, तो उसको अपन को किस प्रकार से छुड़ाना है। डायरेक्टली कोई भी हाव भाव में ऐसा काम नहीं करना कि उसको छुड़ाने के चक्कर में अपन खुद भी मर जाए। तो ऐसा काम कभी भी मत करना। वहां पर अपनी समझदारी का पालन करना, समझदारी ही दिखाना वहां पर, न कि बेवकूफी। उससे आप खुद भी हानि पे पहुंच सकते हो, आप खुद भी वहां पर क्षतिग्रस्त हो सकते हो, मर सकते हो। ठीक है, तो बचाव के लिए आपको जो बातें बताई जा रही है उनको जरूर ध्यान रखना, इसके अलावा और कुछ भी मत करना। ठीक है, इसी के साथ आपको सबसे पहले ये करना है कि कोई भी व्यक्ति अगर संपर्क में आ जाता है तो आपको मेन स्विच है वहां पर, मेन स्विच को क्या कर देना है, ऑफ कर देना है। सबसे पहला काम तो ये है। अगला अपना काम है कि वह यहाँ पर संपर्क में आ गया है, जैसे कि यहाँ पर ये कोई भी इंस्ट्रूमेंट है और यहाँ से मेन सप्लाई जा रही है, यहाँ पर एक स्विच है अपने मेन सप्लाई का। तो यहाँ से जो दो वायर जा रहे हैं ना, तो इन दोनों वायरों में इसमें सप्लाई जा रही है। यहाँ पर कोई व्यक्ति करंट में आ चुका है, तो इसको बचाने के चक्कर में आप ये नहीं कि इसका हाथ पकड़ के खींचेंगे, ये गलत पड़ेगा। आपको क्या करना है, दौड़ के आना है और इस यहाँ से मेन सप्लाई को ऑफ कर देना है, और करके यहाँ पर से करंट जाना बंद हो जाएगा और वह वापस से छूट जाएगा। ये आप ध्यान रखना, गलती ना करना। इसी के साथ आपको क्या करना है कि दूसरा जो आपको करना है कि आपको नीचे लकड़ी की सीट बिछा कर उस पर जाकर छुड़ाए। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि इसके संपर्क में आ गया है कोई व्यक्ति, ये कूलर है मान लीजिए, है ना, तो यहाँ से कोई व्यक्ति इसके संपर्क में आ चुका है, तो इसको छुड़ाने के लिए आप क्या करोगे कि इसको छुड़ाने के लिए यहाँ पर लकड़ी की कोई सीट बिछाएंगे। ठीक है, इस सीट पर आप जाकर और आप खुद इसके हाथ पकड़कर इसको हटा सकते हैं, लेकिन आप लकड़ी पर खड़े होंगे। कारण यह है कि इसका कारण मैं बता देता हूँ कि क्या होता है कि दो वायर होते हैं, एक फेज है एक न्यूट्रल में। धारा जो आती है फेज से आती है वो न्यूट्रल में वापस से चली जाती है। ठीक है, धारा वही बहती है जहां पर उसको जाने को वापस से मार्ग हो। जैसे कि यहाँ पर ये लैंप है, तो अभी ये लैंप जल रहा है, क्यों? क्योंकि इधर से धारा आई है और वापस से जा रही है, इसको रास्ता मिल रहा है। लेकिन यहाँ से अगर अपन कनेक्शन काट देंगे तो धारा यहाँ से आती हुई यहाँ तक आएगी, लेकिन आगे कैसे जाएगी? इसलिए लैंप क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, धारा नहीं बहती ओपन सर्किट में। तो इसलिए क्या होता है कि कोई व्यक्ति जैसे करंट के झटके पर आ जाता है, जैसे कि यहाँ से करंट का उसको क्या लग गया, झटका लग गया है, वो इसके संपर्क में आ गया है, लेकिन यहाँ पर क्या पहना है, जूते पहना है या अचालक धातु है। ठीक है, तो यहाँ से व्यक्ति का करंट यहाँ से होता हुआ शरीर में तो जाएगा, लेकिन उस करंट को वापस से जाने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए क्या होगा, व्यक्ति बच जाएगा। करंट उसके शरीर तक तो है, लेकिन उस करंट को बाहर निकलने की जगह नहीं मिल रही, वो नीचे जूते पहने हैं या किसी अचालक वस्तु पर है, तो वह बच जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखना, जूते पहन कर ही किसी भी काम को करना चाहिए, तो इससे बचा जा सकता है। तो इस हिसाब से आप बच सकते हैं, ये आप कुछ बातें याद रखना। ठीक है, इसके बाद बचाव के बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन मेन यही है, नीचे आपको लकड़ी का या किसी डंडे से, ठीक है, किसी डंडे से हाथ छुड़ाए, है ना। और चौथा ये है कि पीड़ित व्यक्ति जो होता है ना, वो गिर ना जाए। मतलब कहने का मतलब ये है, जहाँ पर चिपका हुआ है, जैसे कि पोल पर चिपका हुआ है, यहाँ से इस पोल पर वो चिपक चुका है, तो इस अवस्था में क्या करोगे, तो छुड़ाने के लिए ऐसा नहीं है कि वो ऊपर से नीचे गिर जाए, ऊपर तो नहीं मरेगा, नीचे मर जाएगा, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, ऊपर से गिर ना पाए, इसलिए इस प्रकार से आपको संभावनाएं रखनी है। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन खतरे दुर्घटना से बचाव। मतलब पहले अपन ने वैद्युतिक दुर्घटनाएं पढ़ी थी, उसी के साथ उन दुर्घटनाओं से अपन ने बचाव पढ़े थे, कारण पढ़े थे। लेकिन अब अपन पढ़ेंगे खतरे और दुर्घटना से बचाव। मतलब किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो या किसी भी प्रकार का कोई खतरा हो, उससे किस प्रकार से आप बच सकते हैं, वैद्युतिक हो या दूसरी हो। कई बार भी आप काम कर रहे हैं तो
उस खतरे और दुर्घटना से किस प्रकार से आप बच सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है अपना सुरक्षात्मक चिन्हों को पोस्टर के रूप में लगाना चाहिए। सुरक्षात्मक जितने भी चिन्ह होते हैं ना उनको आपको सुरक्षात्मक चिन्ह अपन डिटेल्स में पढ़ेंगे, किस प्रकार के सुरक्षात्मक चिन्ह हैं वह अपन आगे पढ़ेंगे। लेकिन सुरक्षात्मक चिन्हों को अपन को व्यवस्थित रूप से जो जहाँ पर जैसे है वहाँ खतरा हो तो खतरा का चिन्ह है सुरक्षात्मक, जिसको आपको जैसे कि हेलमेट लगाना तो हेलमेट का चिन्ह है, तो क्या पर क्या लगाना है वो सभी पोस्टर लगाने चाहिए कि इस जगह इसका उपयोग आपको करना है। यहाँ पर खतरा है तो खतरे का चिन्ह कि यहाँ पर खतरा है। ठीक है, ये जहरीला है, यहाँ पर करंट है, तो इस प्रकार के आपको पोस्टर लगाने चाहिए। दूसरा है विद्युत यंत्रों एवं मशीनों पर खतरे का चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए, वही वैसा वैसे ही। दूसरा है प्रत्येक मशीन के पास उस मशीन द्वारा घटित होने वाले संभावित दुर्घटना से संबंधित सावधानियां चार्ट अवश्य लगाना चाहिए। जैसे कि कोई मशीन है उस पर जैसे कि जो उससे संबंधित दुर्घटनाएं होने की संभावना रहती है उससे संबंधित एक चार्ट जरूर लगाना चाहिए कि इसमें यह दुर्घटना घट सकती है, इसलिए यह सावधानियां आप बरतें। ठीक है, उसी के साथ किसी भी मशीन को स्पर्श करने से पूर्व उसका अर्थिंग दोष अवश्य जांच लेना चाहिए। अर्थिंग दोष जांचने का कारण यह है कि जैसे कि आपकी ये मोटर है, ठीक है, ये मोटर है, इसमें अपन ने सप्लाई दे रखी है 230 वोल्ट एसी। ठीक है, ये है आपकी मोटर। यहां से कोई व्यक्ति आया और इसने इस मोटर को छू लिया, इसने इसको क्या कर लिया, छू लिया, तो अगर ये क्या है कि यह करंट के झटके में आ गया तो इसकी मृत्यु हो सकती है। अगर क्या होता है कि करंट लगने का कारण क्या है कि जैसे कि यहाँ से 230 वोल्ट एसी सप्लाई दे रखी है, इसमें जो ये फेज वाला तार है, ठीक है, ये फेज वाला तार है जो ये इसकी बॉडी पर, ये मोटर है ना, इसकी बॉडी पर कैसे टच हो, फेज वाला तार इस बॉडी पर टच हो और इसमें करंट बह रहा है पूरी मोटर के अंदर, ये करंट मार रही है। ठीक है, इसमें करंट है, तो जैसे ही कोई भी व्यक्ति आया और इसको छू लिया तो वह भी क्या हो सकता है, मर सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है, इसको करंट का झटका लग सकता है। इस बचाव के लिए अपन को क्या करना है, इस मोटर को क्या करना है, अर्थ करना है। अर्थ का यह सिंबल भी है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, अर्थ करना है। अर्थ किस लिए किया जाता है कि जो अपनी जमीन होती है ना, धरती भूमि, जो अपनी भूमि होती है ना, यह बहुत ही कितना भी करंट हो सारा अपने अंदर समावेश कर लेती है, मतलब अपने अंदर ले लेती है ये। तो इसको इसलिए इसको अर्थ किया जाता है कि जो भी करंट होता है ना वह अपन क्या करते हैं कि जमीन में अर्थिंग गाड़ देते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, सारा करंट का चला जाएगा, जमीन के अंदर चला जाएगा। जब कोई व्यक्ति इसके टच होगा इस मोटर को तो करंट तो कहाँ जा रहा, सारा जमीन में, व्यक्ति को बिल्कुल भी झटका नहीं लगेगा। ये है, आप ध्यान रखना। इसलिए अपन को क्या करना है, इसको अर्थ करना है। दोस्तों इसी के साथ एक चीज होती है, अगर अपन ने जूते पहने हुए हैं, अपन क्या पहने हैं, जूते पहने हैं, जूते होते हैं अचानक होते हैं, तो यहाँ से क्या करंट आया, वो करंट आते हैं शरीर में तो आया, लेकिन वो क्या है, उसको जाने का रास्ता नहीं मिला, वो जमीन में नहीं पहुंच पाया। जमीन पर अपन खड़े हैं, जमीन में नहीं पहुंच पाया, करंट यही रुक गया जूते की वजह से, यहाँ तक भाई यहाँ से करंट आया, यहाँ से होता हुआ यहाँ पैरों तक तो आया, लेकिन जूते की वजह से वो जमीन में नहीं जा पाया। जमीन में नहीं जा पाया इसलिए करंट क्या है कि अपने अंदर बहेगा ही नहीं, क्योंकि करंट को क्या है, रुकावट मिल गई है, वहाँ से करंट जमीन में नहीं जा पा रहा है, तो जूते की वजह से अपन बच सकते हैं। इसलिए जूते पहन कर ही अपन को वर्कशॉप में आना चाहिए। ठीक है, इसी के बाद अगला जो है अपना वह है आग बुझाने वाली रेत से बनी बाल्टियों को आग बुझाने के संयंत्रों से उचित दूरी पर ही रखना चाहिए, ताकि फटाफट से आग लगती है अपन बाल्टियों को काम में ले सके। प्रत्येक औजार को उससे संबंधित टूल किट में ही रखना चाहिए। कहने का मतलब यह है, कोई भी औजार है, नुकीला औजार है, तो उसको नुकीली जहाँ पर अपना टूल सिस्टम है नुकीली वाले औजारों के लिए उसमें रखें, मीटरों को अपने मीटर्स में रखें। ठीक है, तो उचित टूल्स बॉक्स में ही उनको रखना चाहिए। अगला है प्रत्येक कार्यशाला उद्योग घर में मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। देखो यहाँ पर आया मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी कि एमसीबी। एमसीबी का पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। नाम क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यानी कि एमसीबी का पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ऐसे स्थान पर स्थापित होने चाहिए जहां विद्युत कार सरलता से क्या कर ले, ढूंढ ले, उसको सरलता से वहां मिल जाए। अगला है प्रत्येक कार्यशाला में प्राथमिक उपचार चित्र अवश्य लगाना चाहिए। प्राथमिक उपचार चित्र इसलिए लगाए जाते हैं ताकि क्या है कि वह अच्छी प्रकार से ढूंढ सके। किसी के साथ अगर दुर्घटना हो जाती है ना, तो उस दुर्घटना होने के बाद वह वहां जाएगा, कहीं मेडिकल में जाएगा, हॉस्पिटल होगा अगर वहां पर, तो वहां जाएगा, तो उसको पहुंचने के लिए कुछ रास्ते की पता तो होना चाहिए। वही आज ही
प्रयोगशाला में आया है, उसको पता ही नहीं है कहाँ पर मेडिकल है, तो वह क्या है कि वहाँ पर अगर लिखा हुआ रहेगा ना, या कोई चित्र होगा, जैसे कि आप जानते हो उसका प्लस वाला है आपने मेडिकल का, तो वहाँ पर वो लगा होगा, तो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या है, मेडिकल सुविधाएं हैं, तो वह वहाँ पर लेके उसको जाएगा। अब अपन पढ़ेंगे डिटेल्स में सुरक्षा। सुरक्षा जो है ना, उसका शाब्दिक अर्थ होता है, सुरक्षा का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह है सुरक्षित रहना। शाब्दिक अर्थ जो है ना वह है सुरक्षित रहना। ठीक है, सुरक्षित रहना। दोस्तों, कार्यशाला में कार्य करते समय कुछ विशेष सावधानियां और नियम वर्णित होते हैं। ठीक है, तो उन नियमों को क्या है कि संकेत तथा नियम ही सुरक्षा की कुंजी है। ये आप ध्यान रखना कि जो वो संकेत होते हैं ना, कहने का मतलब ये है कि जहां पर अपन काम कर रहे हैं किसी वर्कशॉप में, वहां पर सुरक्षा से संबंधित कोई भी चिन्ह लगे हुए हैं, खतरे का निशान या इस करने का जो भी सकारात्मक चिन्ह होते हैं 4 प्रकार के, उनको अपन डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको मोटे तौर से बता देता हूँ। जैसे कि कोई चेतावनी चिन्ह है, यहाँ पर करंट है तो यहाँ पर डेंजर का चिन्ह बना हुआ है। ठीक है, या मेडिकल है तो वहाँ पर मेडिकल की सुविधा का चिन्ह बना हुआ है। कोई जहरीली चीज है तो जहरीली का, कहीं पर हेलमेट पहना है तो हेलमेट का चिन्ह लगा हुआ है कि यहाँ पर हेलमेट अनिवार्य है। मास्क लगाना तो मास्क का अनिवार्य है। तो उन सभी को क्या कहा गया है, सुरक्षा की कुंजी कहा गया है। तो आप ये याद रखना, यह श्लोक आप जरूर याद रखना कि विद्युत जो है ना, यह एक श्लोक है, इसको आप याद रखना। विद्युत एक उत्तम सेवक, विद्युत एक उत्तम सेवक परंतु अधर्मी स्वामी है। विद्युत एक उत्तम सेवक है लेकिन अधर्मी क्या है, स्वामी है। मतलब विद्युत की अपन को बहुत आवश्यकता है, विद्युत का अपन को बहुत काम पड़ता है, बहुत सारे उपकरण अपन चला रहे हैं, लेकिन ये खतरा भी है, अधर्मी है। मतलब ये अगर किसी को ले डूबती है तो मर जाता है वो। ठीक है, अगर गलती से भी कोई चोट हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो सकती है। तो बहुत बड़ी यह एक दुर्घटना का भी कारण है। ठीक है, विद्युत, तो उसको याद रखना। साधारण सुरक्षा नियम मैंने घर में लिखाए थे। साधारण सुरक्षा नियम 3 प्रकार के होते हैं, कल भी लिखाए थे। पहला जो नियम है वह है स्वयं की सुरक्षा, स्वयं में आएंगे शरीर की, है ना। दूसरा है मशीन की सुरक्षा, मशीनों की सुरक्षा। और तीसरा है औजारों की सुरक्षा, औजारों की सुरक्षा। ठीक है, और एक ये मशीन और औजार एक में ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, चौथा भी लिख लो। ठीक है, यहाँ पर लिख लो आप कार्यखंड की सुरक्षा। ठीक है, इन दोनों को एक में मिला सकते हो, मुख्य तो 3 ही होते हैं, एक तो यह है, एक यह है और एक इन दोनों को मिलाकर। ठीक है, 3 होते हैं मुख्य तत्व, स्वयं की सुरक्षा, मशीनों औजारों की सुरक्षा और एक कार्यखंड की सुरक्षा। स्वयं की सुरक्षा वो होती है, स्वयं की सुरक्षा वो होती है कि जिसमें अपन खुद को बचा सके। कहीं पर जैसे कि शोर हो रहा है तो ईयरफोन पहने कान में। ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए सबसे पहला जो है ना वह है पर्सनल सेफ्टी। स्वयं की सुरक्षा है कि पर्सनल सेफ्टी। पर्सनल सेफ्टी में क्या क्या आता है, स्टील के बूट पहने। ठीक है, पहला इस पे आ रहा है पहले वाला है ना, तो इसमें क्या क्या आता है कि इसमें आता है पहला स्टील कैप बूट पहने, ताकि कोई भी अगर अपने पैरों पे गिर भी जाए ना तो स्टील कैप से क्या वो बचाव हो सकता है अपनी उंगलियों का, पैरों की उंगलियों का। ठीक है, कील वील भी नहीं चुभे, इतने मजबूत वो बूट होने चाहिए। ढीले कपड़े का मैंने पहले भी बता दिया क्या इफेक्ट पड़ सकता है, ढीले कपड़े नहीं पहने। तीसरा जो है वह वार्तालाप ना करें, मतलब अपन मशीन चला रहे हैं तो वहाँ किसी से बातें ना करें वरना दुर्घटना हो सकती है। तो स्वयं की सुरक्षा इसी हिसाब से है।
जानकारी ना होना, अज्ञानता का कारण। ठीक है, इसके बाद चौथे के बाद पांचवा जो कि है आपका चलती मशीन की छेड़खानी न करें, चलती मशीन के साथ छेड़खानी, चलाना वो बात अलग है, छेड़खानी अलग बात है, हानि न करें। ठीक है, छठा जो कि है आपका 6 है जो स्वयं की सुरक्षा में 6 टॉपिक है जो कि आपके कंप्लीट है। ठीक है, स्टील के बूट के ढीले कपड़े न पहने, वार्तालाप न करें, जानकारी न होना, चलती मशीन की छेड़खानी न करें। ठीक है, अब आता है आपकी मशीनों की सुरक्षा और औजारों की सुरक्षा। मशीनों की सुरक्षा और औजारों की सुरक्षा क्या है? तो मशीनों की जो सुरक्षा है ना वह है आपकी कि मशीनों की सुरक्षा यानी कि ऑयल ग्रीस टाइम टू टाइम करना चाहिए और सुरक्षित स्थान पर मशीनों को रखना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना, और सुरक्षित स्थान पर ही औजार रखने चाहिए। जिस टूल बॉक्स में जो औजार रखा जाता है वहीं पर उस टूल बॉक्स में उस औजार को रखना चाहिए। आगे है आपकी वर्क कार्यखंड की, जो कार्यखंड है ना उसकी सुरक्षा किस हिसाब से कर सकते हैं। तो देखिए कार्यखंड में क्या होता है, जैसे कि आप किसी भी जॉब पर कार्य कर रहे हैं तो उसको अच्छे से बांधना, अच्छे से उसको काम में लेना, वहां पर सफाई रखना। ठीक है, तो यह सभी कार्यखंड की सुरक्षा में आते हैं। तो दोस्तों इस क्लास को अपन यहीं पर ही विराम देते हैं। अगली जो नेक्स्ट क्लास आएगी तीसरे नंबर की, उसमें अपन पढ़ेंगे सुरक्षात्मक चिन्ह, पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे। और उसके बाद अपन पढ़ेंगे आग, और उसके बाद में पढ़ेंगे अपन प्राथमिक उपचार। तो उस क्लास को मिस ना करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और अगर आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। ठीक है, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।